I am Nidhi Pundir and today I am going to teach you class 6 science chapter number 5 separation of substances. In the last video we discussed about the topic why do we separate substances. Okay, so today we will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together, है ना. And you may come across some of these methods बीइंग यूज्ड इन योर डे टू डे एक्टिविटीज़. आपने देखा होगा कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसमें भी आपने ये मेथड्स कभी ना कभी देखे होंगे, बट आपको उनका एक पर्टिकुलर नेम नहीं पता होगा कि इस मेथड्स को क्या कहते हैं. ओके, सो इन मेथड्स के बारे में ही पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग, यानी कि हैंड से आपको कोई चीज़ पिकअप करके साइड में रखनी है. ऐसा आप घर में हमेशा करते होंगे या आपने कभी किसी न किसी को देखा होगा. आपके पास अगर कोई भी चीज़ हम दे दिया और आपको उस चीज़ को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आप नॉर्मली हैंड का ही यूज़ करके उसको पिकअप करके आप साइड करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉप में गए और वहाँ से आपने कुछ राइस लाए, है ना, तो राइस आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप ऐसे ही पकाते नहीं हो उसे. आप क्या करते हो, पहले उसको चेक करते हो. आपने देखा होगा घर में भी जब मदर बनाती हैं आपकी, तो आपकी मदर उनको क्लीन कर रही होती हैं अपने हैंड से, बाय द हेल्प ऑफ हैंड, है ना. तो हैंड से क्या करती है आपके, वो क्या साइड करती हैं, कोई अगर स्टोन्स हैं या कोई अदर पार्ट्स ऑफ ग्रेन है कोई, उसको वो सारे अलग करती हैं. राइस के अलावा जो पार्ट्स हैं उन सबको वो क्या करती हैं, हैंड्स की बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स अलग करती हैं. ठीक है, तो ये मेथड जिसमें आप हैंड से जो बड़े साइज़ के आपके जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं राइस में, तो वो जो बड़ी साइज़ के होती हैं उनको अलग करना, तो वो होता है आपका हैंड पिकिंग मेथड, है ना. इसमें कैसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो थोड़ा साइज़ में बड़ी होती हैं, जो आपको दिख जाती हैं, जो विजिबल हैं, जिनको आप हाथ से उठा सकते हो, पिक कर सकते हो, तो उन चीज़ों को क्या करते हो आप हैंड पिकिंग जो मेथड है उसकी हेल्प से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. क्लियर. तो ये हो गया आपका हैंड पिकिंग मेथड, वेरी सिंपल. नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो आता है आपका थ्रेसिंग. थ्रेसिंग मेथड में क्या होता है, आपने देखा होगा जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें बहुत सारे बंडल्स ऑफ व्हीट के देखे हैं कभी आपने, आपके फील्ड्स में रखे होते हैं फार्मर्स ने. तो वो क्या करते हैं, जो आपके ग्रेन्स होते हैं और जिन ग्रेन्स वो जो स्टॉक्स में लगे हुए होते हैं उन दोनों को सेपरेट कर रहे होते हैं. ग्रेन्स आपका यूज़ के लिए आता है, और जो उसका बचा हुआ जो स्टॉक्स होता है, जो स्टेम होता है उसका जिस पे लगे हुए रहते हैं ग्रेन्स, उसको भी वो क्या करते हैं, एनिमल्स के यूज़ के लिए आते हैं वो, है ना. तो आपने देखा होगा उसको वो किस तरह से सेपरेट करते हैं. आप ऐसा अगर आपको ट्रीज़ में मैंगो या गुआवा दिखे तो आप उसको बाय द हेल्प ऑफ हैंड आप उनको तोड़ लेते हो, है ना. बट जो ग्रेन्स होते हैं जो लगे हैं आपके स्टॉक्स में, वो क्या है, बहुत छोटे हैं साइज में, आप इतने नहीं उसको हाथ से कर सकते अलग, है ना. तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं फार्मर्स, उनको बीट करते हैं. ठीक है, जब वो ड्राई हो जाते हैं, पहले क्या करते हैं, ग्रेन सेपरेट करने से पहले सन हीट में उनको ड्राई करते हैं. उसके बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं अच्छे से, तो फिर क्या करते हैं, उनको वो बीट करते हैं. सब पिक्चर्स में आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी है कि वो बीट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो आपका स्टॉक्स होता है वो अलग हो जाते हैं. तो दोनों चीज़ें आपकी सेपरेट हो जाती है ना. तो थ्रेसिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या करते हो, आप बीट करते हो, है ना. आप फार्मर्स कुछ और मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है आपको हाथ से ही उसको बीट करना है. जो मशीन्स भी वैसे इसके लिए यूज़ होती हैं, अब मशीन बाय द हेल्प ऑफ मशीन भी आपका सेपरेट हो जाते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं और जो स्टॉक्स होता है वो अलग हो जाता है. क्लियर. तो थ्रेसिंग मेथड में हो गया आपका बीट करना, कि आपने उसको ग्रेन्स को किस तरह से आपने अलग कर दिया. क्लियर. नेक्स्ट मेथड जो आपका थर्ड मेथड है वो आता है आपका, थर्ड मेथड है आपका विनोइंग मेथड. ठीक है, तो विनोइंग में आपको नाम से ही आपको ध्यान रखना है, विनोइंग मीन्स विंड से रिलेटेड है. ठीक है, विंड हवा से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिविटी, ये आप भी कर सकते हो एक्टिविटी. आपने क्या करना है, कुछ सैंड आपने लेनी है. सैंड में आप क्या करो, कोई सॉ डस्ट या आप ड्राई लीव्स का पाउडर बना के उसमें मिक्स कर दो सैंड में. ओके, सारी चीज़ें मिक्स हो गई. अब अपने दूसरे फ्रेंड्स को कहना कि इनमें से आपको क्या करना है, कुछ भी चीज़ सेपरेट करने के लिए कह दो. आप कह दो कि ड्राई लीव्स जो है इसमें से सारी की सारी आपको क्लीन करनी है.
ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ हैंड। अगर वो हैंड से आपको सेपरेट करने लग गया तो वो नहीं कर पाएंगे, टोटल क्लीन नहीं कर पाएंगे उस सॉडस्ट में से, क्योंकि दोनों क्या है, साइजेस में क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों चीजें साइज में सिमिलर हो जाएंगी तो वो उनको आपको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो भी जब स्मॉलर साइज में हो, है ना। तो उसमें क्या करेंगे आप, अगर फिर आप अपने फ्रेंड को कहो कि किसी ओपन फील्ड में जाके किसी पेपर के ऊपर उस सॉ डस्ट को या जो आपने सैंड मिक्स करा है मिक्सचर, उसको क्या करना है आपको, एक प्लेट में लेके या पेपर में लेके और अपने शोल्डर की हाइट पे लाके और उसको क्या करना है, जमीन पे गिराना है। ठीक है, जब आपने जमीन पे गिराया तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो लाइट वेट के थे, जैसे आपकी जो लीव्स एंड ड्राई लीव्स है ना, वो क्या है, अलग चली गई, सेपरेट हो गई, और बाकी का जो सैंड था वो अलग अलग प्लेसेस पे दोनों चीजें गिरती हैं। या आप नोटिस करना कि दोनों चीजें एक ही जगह में नहीं गिरती, दोनों चीजें अलग अलग प्लेस पे गिरती हैं, है ना। तो ऐसा किस लिए हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। आपके विंड की हेल्प से ही जो लाइट वेट के थे वो तो दूर चले गए, और जो थोड़ा हैवी वेट का था वो एक जगह में दूसरे प्लेस पे रह गया, है ना। तो यही मेथड जो आपकी विंड के हेल्प से सेपरेशन होता है, इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विनोइंग मेथड। विनोइंग से याद रखना है, विंड से रिलेटेड है, ठीक है। आप अपनी बुक में आप पिक्चर्स भी बना है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक जो लेडी है, आपने गाँव में भी देखा होगा कि वो अपने शोल्डर लेवल पे लाके वो चीज़ से आपको क्या करते हैं, विंड में वो उसको सेपरेट करते हैं ग्रेन से। कुछ अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो जो लाइट वेट की होती हैं वो साइड में उड़ के चली जाती है, और जो ग्रेन्स है वो अपना एक जगह में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये ओनली थ्री मेथड से डिस्कस करेंगे। जो आपके और मेथड्स हैं बाकी बचे हुए जो लेफ्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, थ्री मेथड्स हैं, आपको इन मेथड्स को अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स।